अस्सलाम वालेकुम, ग्रेड 9। होप यू ऑल आर फाइन। वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 4। हम अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका नेम है चैप्टर नंबर 4 का डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा और प्राइवेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अपने कुछ अथेंटिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी पढ़े थे, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड। अच्छा, सॉफ्टवेयर पायरेसी हमने क्या पढ़ा था? पायरेसी में हमें पढ़ा था इलीगल कॉपीज़, कि जो हमारे पास डाटा है हम उसकी इलीगल कॉपीज़ अगर बनवा लें तो उसको हम पायरेसी कहते हैं, मेकिंग इलीगल कॉपीज़ ऑफ डाटा, ठीक है। तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इलीगल कॉपीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ सॉफ्ट लिफ्टिंग। व्हाट इज़ सॉफ्ट लिफ्टिंग? सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है? बोरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम कोलीग। आपके कोई कोलीग है, आप उनसे क्या कर रहे हो? सॉफ्टवेयर की कॉपी बोरो कर रहे हो या उसकी कॉपी लेके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग है। ये भी पायरेसी की एक टाइप है। देखें, अगर आप किसी से किसी का डाटा ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, तो ये सॉफ्ट लिफ्टिंग में ये चीज़ आ जाएगी, ये इलीगल यूज़ आ जाएगा, ओके। सो सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन्स बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम कोलीग। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाएगी क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। ओवर यूज़ क्या है? ओवर यूज़ में क्या है कि इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। आपको एक सॉफ्टवेयर का, किसी भी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, आप क्या करते हो? उसकी एक से ज़्यादा कॉपी की बजाय मोर कॉपीज़ इंस्टॉल कर लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये ओवर यूज़ हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर में सर्वर ने आप सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर आपके पास लाइसेंस है, लेकिन आप उसकी लाइसेंस की जो कॉपीज़ हैं वो ज़्यादा इंस्टॉल करते जा रहे हो सॉफ्टवेयर की, तो इसमें ये क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ आ जाएगा, आप ओवर यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाएगा हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर और रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर। इसमें क्या होगा? हार्ड डिस्क लोडिंग में इंस्टॉल एंड सेल कर रहे हो आप अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, आप क्या कर रहे हो? प्रोवाइड नहीं किया गया, आप उस अनऑथराइजली उसको एक्सेस कर रहे हो, आपको पास वो उसकी एक्सेस करने की पहुंच नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? अनऑथराइज्ड तरीके से उसको एक्सेस करने के बाद इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये इस चीज़ को क्या कहेंगे? हार्ड डिस्क लोडिंग। आगे आ जाएगा काउंटर फाइटिंग। काउंटर फाइटिंग में क्या होगा? डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके कॉपीराइट है आपके पास, ठीक है, उसको एक्सेस करने का राइट है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसकी डुप्लीकेट कॉपीज इंस्टॉल करते जा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? काउंटर फाइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑनलाइन प्राइवेसी, टिपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? इलीगली आप उस सॉफ्टवेयर को बार बार डाउनलोड करते जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? ऑनलाइन प्राइवेसी, क्योंकि डाउनलोडिंग जो है वो ऑनलाइन ही की जा सकती है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन प्राइवेसी को, कि टिपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रॉड एंड मिसयूज़। अब फ्रॉड और मिसयूज़ में क्या फ़र्क है? क्या होता है फ्रॉड और मिसयूज़? यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट सम ऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आप इंटरनेट के साथ, तो आप क्या करेंगे? बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ को करते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड्स, इसमें अनऑथराइज्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या चीज़ आ जाएगी? थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आप किसी के अकाउंट से पैसे चुरा रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, आप किसी की सर्विसेज चोरी कर रहे हो, या थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा, किसी का डाटा चोरी कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगी? अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल, बहुत दफ़ा क्या होता है आपको ईमेल रिसीव होती है, आज टू क्लिक अ लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड। आपको एक ईमेल प्रोवाइड की जाती है, एक ईमेल सेंड की जाती है, जिस ईमेल में लिखा होता है कि आप जो है अपने लिंक को चेंज करने के लिए आप अपना पासवर्ड चेंज करो। लिंक सेंड किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करो। तो जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक, आप वेब पेज ओपन, एक वेबसाइट ओपन होती है आस्किंग अस टू गिव और पासवर्ड एंड यूज़र नेम, और उस लिंक के ऊपर, उस पेज के ऊपर क्या लिखा होता है कि आप इसके ऊपर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करो। तो अगर आप उसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो से हैं वो एंटर कर देते हो, तो क्या होता है? उसका क्या मतलब है कि उसने आपका पासवर्ड चोरी कर लिया है, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसी ईमेल आए या कोई ऐसी लिंक वगैरह आए कि जिसमें लिखा हो कि आप
अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करो तो आपको ये जो सी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी सर्विसेज वगैरह, या आपका पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए ये चीज़ चाहिए, तो आप कभी भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लोगे तो क्या होगा, वो आपका डाटा को प्राइवेसी को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize. बाज़ दफ़ा आपको ईमेल आती हैं, फ़ोन कॉल्स भी आती हैं यहाँ तक कि आपका ये ग्रैंड प्राइज़ निकल आया। फॉर एग्जांपल आपका कार निकल आई है, ग्रैंड प्राइज़ निकल आया, कोई हाउस निकल आया आपका स्कीम में। दे आस्क अस टू पे सम अमाउंट मनी, तो वो क्या करते हैं, हमें वो कहते हैं कि आप कुछ पैसे जमा करवाएं एज ट्रांसफ़र फी टू गेट दैट प्राइज़। आपको वो फिर गिफ्ट जो सा है, वो आपका प्राइज़ जो सा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके लिए आप इतनी अमाउंट जमा करवाएं। एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ वे टू फूल पीपल। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, लोगों को पागल बनाया जाता है। एंड गेट मनी फ्रॉम देम, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। सो किसी भी आपको फ़ोन कॉल वगैरह या ईमेल आया, आपका ग्रैंड प्राइज़ वगैरह निकला है, तो आप कभी ये यकीन नहीं करें, क्योंकि ये सिर्फ पैसे लेने के तरीके हैं। या आपको कोई ईमेल आ रही है कि आप के पास वगैरह चेंज करने के लिए कोई लिंक वगैरह आ रहा है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करो, तो वो भी आप नहीं करें, क्योंकि इसके ज़रिए आपका प्राइवेट डाटा एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। समटाइम्स सम मलिशियस यूज़र डिसयूजेस हिमसेल्फ एज हर फ्रेंड। बहुत दफ़ा कुछ लोग आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल डाटा इंफॉर्मेशन, और फिर वो हमारा फ्रेंड शो करके हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ़िशिंग। सो व्हाट इज़ फ़िशिंग? फ़िशिंग क्या है कि बाज़ दफ़ा कोई यूज़र आता है और यूज़र आकर आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा को चोरी करने की कोशिश करता है, कहता है मैं आपका फ्रेंड वगैरह हूँ, तो आप मुझे ये डाटा प्रोवाइड करो, तो इसको हम फ़िशिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पेटेंट। व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे दिमाग में कोई आइडिया है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get patent from that idea. अगर आपने रिसर्च वगैरह की है किसी भी फील्ड में, तो you have, और आपके पास उस रिसर्च के दौरान कोई आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं ये प्रोसेस भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, आपके पास वो आइडिया आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए, उस आइडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए थ्रू पेटेंट। पेटेंट क्या करेगा, आपको आइडिया को प्रोटेक्ट करेगा कि उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। It gives you the right to exclude other from making or selling an invention using your ideas. इससे क्या होगा, आपके जो आपने आइडिया वगैरह सोचा है वो सेल नहीं कर सकेंगे। जो आपने इन्वेंशंस वगैरह सोची हैं, आइडिया वगैरह आपके माइंड में आया है, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा, कोई और बंदा उस आइडिया को एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन अ मेडिकल फील्ड एंड गिव न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज़, और आपके पास उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड में, सम फार्माक्यूटिकल कंपनीज कैन मेक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियाज़। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो आपके आइडियाज़ की बेसिस पे क्या करती हैं, मेडिसिन तैयार करना शुरू कर देती हैं। अथेंटिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन। तो वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपके आइडियाज़ को एक्सेस करने के लिए। उस किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, वो क्या करना पड़ेगा, आपसे सबसे पहले उनको परमिशन लेना पड़ेगी। तो परमिशन किस में ली जाती है, पेटेंट में। या वो आपको कुछ मनी भी पे कर सकते हैं, कुछ पैसे भी पे कर सकते हैं आपके आइडियाज़ को बाय करने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट। तो जब तक आपके पास पेटेंट नहीं होगा, आप उनको परमिशन नहीं दे सकते हो, वो विदाउट परमिशन आपका एक्सेस कर लेंगे अगर आपके पास पेटेंट नहीं होगा। तो पेटेंट क्या करता है, आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। कॉपीराइट में क्या होगा कि जो आपने आइडियाज़ वगैरह लिए हैं या आइडियाज़ वगैरह या प्रोडक्ट आपके माइंड में आई है, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग। यूजुअली फॉर प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, देन यू सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपीराइट से क्या होता है, आप जो भी है आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वो कॉपीराइट आपके पास उसका एक सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप कोक वगैरह है, एक कंपनी है कोक के पास उसका क्या है, कॉपीराइट है, ठीक है। कोका कोला के पास क्या है, उसका कॉपीराइट है, उसका एक सिंबल है। वो सिंबल उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, वो उनका एक सिंबल बन गया ना, उनकी एक पहचान बन गई है, वो पहचान कोई और कंपनी नहीं ले सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बुक यू आर रीडिंग इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। कोई बुक आप पढ़ रहे हो, बुक के ऊपर भी उसका एक सिंबल वगैरह होता है। एक राइटर की बुक है, उसके ऊपर सिंबल लगाया हुआ है, तो कोई दूसरा राइटर उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकता, उस बुक के ऊपर अपना नेम नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके पास उस बुक का कॉपीराइट है।
Similarly, software products are mostly copyright protected. It means that we cannot copy them. Like software आपके पास जैसे MS Word का है, MS Excel का है, ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, तो क्या होगा कि हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको चोरी नहीं कर सकते उसको, ठीक है, उसकी कॉपी नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास कॉपीराइट है। सिंपल है उसका अपना। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स में क्या होगा? ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट्स दैट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए ट्रेड सीक्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी इज डेवलपिंग द सेम अ प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक लीड्स। ट्रेड सीक्रेट से क्या होगा कि दो कंपनीज हैं, लेकिन काम वो एक ही सॉफ्टवेयर पे कर रही हैं, सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक कंपनी जो सी है लीड को वो कंपनी करेगी जो जिसके व्यू सबसे ज़्यादा होंगे, जो लीड कर रही होगी, ठीक है। मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपिंग द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक लीड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल दे आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ओवर अदर्स। कि दो कंपनीज एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही हैं, एक ही ईमेल के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन एक के पास उनसे है वो एडवांटेजेस ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है। तो ट्रेड सीक्रेट से क्या होगा? वो कंपनी लीड करेगी, ओके, वो कंपनी ज़्यादा सक्सेस करेगी। तो ये किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए ट्रेड सीक्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ मैंने आपको बताई है कि दो कंपनीज़ हैं, अगर वो एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही हैं, जैसे एक कंपनी है, कोई समझ लें एक टी बनाने की, चाय की पत्ती बनाने की कंपनी है, दो कंपनीज़ हैं, तो उसमें कौन सी कंपनी लीड करेगी? अगर एक कंपनी हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, हमें चीप प्राइस पे दे रही है, सस्ती कीमत पे दे रही है वो कंपनी, और उसका टेस्ट भी अच्छा है, तो क्या करेंगे? जिसकी उसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे जिस कंपनी के, वो ज़्यादा कंपनी वो लीड करेगी। अब सेबोटेज, व्हाट इज सेबोटेज? सेबोटेज इज़ अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी वायरस वगैरह सीरियस अटैक कंप्यूटर पे हो सकता है, उसको सेबोटेज कहते हैं। सम मलिशियस यूजर कैन अटैक द सिस्टम व्हाइल सिटिंग रिमोटली। कोई भी मलिशियस यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर जिनसे हम हमारे सिस्टम पे अटैक कर सकता है। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर। कोई फ्री सॉफ्टवेयर आपको सेंड करके आपको कह सकता है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, तो क्या होगा? जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो वायरस, बहुत डेंजरस वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी सीरियस या डेंजरस वायरस अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है तो वो सेबोटेज है। वायरस क्या है? वायरस इस कंप्यूटर का प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशंस। नेगेटिव इंटेंशन है, जिसकी नेगेटिव पॉइंट्स है, वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो आना चाहता है वो प्रोग्राम, तो वो वायरस है। इट कैन चेंज डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन और सेबोटेज प्रीशियस डाटा। ये क्या करेंगे? हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा टोटली वो वायरस, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, ये क्या है? कुछ ऑथेंटिकल इश्यूज़ हैं हमारी सिक्योरिटी के रिलेटेड। अब आप इस पे क्वेश्चन मार्क कर लें, स्टूडेंट्स पेज नंबर 75 पे आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले हमने सॉफ्ट लिफ्टिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर लिखते हैं डिफाइन सॉफ्ट लिफ्टिंग। कम टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज 76, इसके ऊपर लिखें डिफाइन क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, जिसमें हम बार बार एक आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है लेकिन आप बार बार उसको इंस्टॉल करते जा रहे हो उस कॉपी को, तो उसके ऊपर लिख लें डिफाइन क्लाइंट सर्वर ओवरयूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन हार्ड डिस्क लोडिंग। ये 2 लाइन्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है डिफाइन काउंटर फाइटिंग। उसके बाद है जी डिफाइन ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी आप टिपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाएं, लास्ट पे देखिए, लास्ट पैराग्राफ है जो इसके ऊपर लिखे डिफाइन फिशिंग। समटाइम्स सम मैलिशियस यूजर disguises himself as a friend and tries to get some confidential information. This is called phishing. इसका आंसर है फिशिंग का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 7 पे पेटेंट के ऊपर लिखें डिफाइन पेटेंट। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट, यहाँ से लेके फुल पैराग्राफ यूजिंग योर आइडिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कॉपीराइट पे, व्हाट इज़ कॉपीराइट? इसका आप करेंगे फर्स्ट लाइन, कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग। यूजुअली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी यूज अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए डिफाइन सेबोटेज। Sabotage is a serious attack on a computer system. Some malicious user can attack the system while sitting remotely. One can send virus with some free software.
यहाँ तक डिफाइन सबोडिज का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन वायरस। और वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशंस। प्रीवियस पेज पे आ जाएं, इधर लिखा हुआ है ट्रेड सीक्रेट, तो इसके ऊपर भी लिखें क्वेश्चन डिफाइन ट्रेड सीक्रेट, तो इसका आंसर आप मार्क करें। Trade secrets are usually the secrets that are playing an important role for the success of a company. यहाँ तक इसको मार्क करें। उसके बाद नेक्स्ट लिखें कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक्स लीड। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड सीक्रेट्स का। आज के लिए इतना इनफ है। आज हमने शॉर्टकट आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, लिफ्टिंग वगैरह, सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटरफाइटिंग, ऑनलाइन पायरेसी, फिशिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और सबोडिज। ये आपने अच्छी तरह से, ये क्वेश्चंस आपने जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवाए गए हैं अच्छी तरह से लर्न करके आपने कॉपीज़ पे राइट करने हैं। ग्रेड 9 आपकी कॉपीज़ इंशाल्लाह चेक की जाएंगी। आपने अच्छी तरह से पहले इनको लर्न कर लेना है, फिर आपने कोशिश करनी है कि आप ज़ुबानी होकर कॉपीज़ पे लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।